हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है क्लिक गुरुजी में। और अब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा आधारित प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं। और हमारा जो सीरीज़ चल रही है, उस सीरीज़ में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि उस सीरीज़ में आपको हर क्वेश्चन वन बाय वन हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। तो उसमें हमने ऐसा क्यों बोला था, ताकि आपको आसानी से जब हम बात करें, जैसे कि इसमें अध्याय 1 है, ये अध्याय 1 के जो यूनिट है ना, ये यूनिट में भी काफ़ी सारे 4 पॉइंट हैं। सब यूनिट कह सकते हो उसको, सब टॉपिक कह सकते हो। तो उसमें हमें काफ़ी चीज़ें डिटेल वाइज हमने इसमें समझी थी इससे पहले वाली वीडियोज़ में। अब उस पर आधारित हम लोग प्रश्नों को लेके आए हैं। अब इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ आपको एक बार देखना है, समझना है और इसका आंसर हमको देना है। तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको कराएंगे। आपके लिए स्पेशल अलग से सब चीज़ें हमने एक परफॉर्म तैयार हुआ है ये। और इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको सभी क्वेश्चन मिलेंगे और आपको डिटेल से इसके बारे में समझाएंगे। काफ़ी सारे प्रश्न हैं, तो आपको आइडिया लगेगा कि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। और अगर आपने थ्योरी को इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो अगर आप ये क्वेश्चंस भी कर लेंगे तो भी आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। और क्वेश्चन आपको मालूम है कि बार बार रिपीट होते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की, और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें आपको, जीवन की वह विशिष्ट प्रक्रिया क्या है जो निरंतर जीवन को नया रूप और नया नाम प्रदान करती है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा आप लोग भी। तो जीवन की वह विशिष्ट प्रक्रिया क्या है जो निरंतर जीवन को नया रूप और नया नाम प्रदान करती है। तो बताइए क्या करती है ये। शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा जीवन की वह विशिष्ट प्रक्रिया है जो निरंतर जीवन को नया रूप और नया नाम प्रदान करती है। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। लिखा है, शिक्षा मानव जीवन में निरंतर प्रवहमान है। शिक्षा मानव जीवन में निरंतर प्रवहमान है, तो क्या है? कार्य है, ज्ञान है, प्रक्रिया है या तत्व है। शिक्षा मानव जीवन में निरंतर प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया है। तो ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम्स में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके लिए, और हम लोग कभी कभी आते हुए काफ़ी चीज़ें गलत कराते हैं। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो आप सभी को पता है कि शिक्षा आपने बीएड में भी बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, और काफ़ी हद तक आपने एमएड में भी इसको काफ़ी किया होगा। तो शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है? वो होती है आपकी लैटिन भाषा से। कहाँ से हुई है? लैटिन भाषा से आपके शब्द की, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। व्यापक अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य किससे है? व्यापक मीन्स हो गया ब्रॉड एरिया में। मानव शिक्षा के शारीरिक पक्ष से, मानव शिक्षा के मानसिक पक्ष से, मानव शिक्षा के व्यावसायिक पक्ष से, मानव जीवन के उन समस्त पक्षों से है जो उसे परिष्कृत रूप में डालते या सभ्य बनाते हैं। जो शिक्षा का तात्पर्य है, तो ये बिल्कुल सही बात है। समस्त पक्षों के उन परिष्कृत रूप में डालते व उन्हें सभ्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सभ्य बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। लिखा है, शिक्षा का संकुचित रूप क्या है? एक बार पूछा व्यापक रूप क्या है, अब पूछ रहे हैं शिक्षा का संकुचित रूप क्या है। तो शिक्षा का संकुचित रूप विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से, परिवार द्वारा दी जाने वाली जानकारी से, समाज से प्राप्त व्यवहार ज्ञान से, धार्मिक शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली
शिक्षा से। तो किससे इसका प्रभाव पड़ता है? तो शिक्षा का जो संकुचित रूप है वो है बेटा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अर्थ प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में आदर्श रूप से विद्वान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है। ये कथन किसका है? शिक्षा का अर्थ प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में आदर्श रूप से विद्वान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है। ये बात किसने कही थी? अब ये बात जानने के लिए आपको उनके डेफिनेशन भी मालूम होनी चाहिए। फिलहाल ये बात कहती है हमारे सुकरात जी ने। किसने कही थी? सुकरात जी ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन डेफिनेशन को। आदर्श, ठीक है, मस्तिष्क में आदर्श संसार की बात करें, सुकरात जी ने कही थी। देखिए, याद करने का तरीका भी समझा दूँ आपको मैं। लिखा आदर्श, आदर्श मतलब हो गया आपको दिखाई नहीं देना, तो रात में आपको दिखाई नहीं देता है, तो सुकरात, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, शिक्षा संवाद की प्रक्रिया और स्नेह की अनुभूति है। शिक्षा संवाद की प्रक्रिया और स्नेह की अनुभूति है। ये कथन किस विद्वान का है? ये कथन किस विद्वान का है? जय कृष्णमूर्ति जी का है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है, स्वामी विवेकानंद जी का है, या गांधी जी का है? तो ये जो कथन है वह है हमारे जय कृष्णमूर्ति जी का। किसका है? जय कृष्णमूर्ति जी का। शिक्षा संवाद की प्रक्रिया उसने किसका है? कृष्णमूर्ति जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लिखा है शिक्षा का अर्थ संप्रेषण और संवाद है, न कि ज्ञान का हस्तांतरण। ये कथन किस विद्वान जी का है? ये कथन जो है आपका पाल फ्रेरे जी का है। किसका? पाल फ्रेरे जी का है। ना कि ज्ञान का हस्तांतरण, मतलब कहते हैं ना कि ना कि ज्ञान का हस्तांतरण। हस्तांतरण हो गया एक मूव करना, मतलब फेरे लेना। तो ध्यान रखना, फेरे लेना ऐसे करके। ठीक है, चीज़ को कनेक्ट कर लिया करो आप लोग। कनेक्ट कर लोगे तो चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। शिक्षा के संकुचित अर्थ का तात्पर्य बच्चों द्वारा उनकी शक्तियों के विकास के लिए चेतनापूर्ण प्रयास से है। ये कथन किस विद्वान का है? शिक्षा के संकुचित अर्थ का तात्पर्य बच्चों द्वारा उनकी शक्तियों के विकास के लिए चेतनापूर्ण प्रयास से है। ये कथन किस विद्वान का है? ये कथन जो है किसका है? मैकेंजी जी का है। किसका है? मैकेंजी का है। तो ध्यान रखिएगा, संकुचित रूप का तात्पर्य उनकी शक्तियों और विकास के चेतनापूर्ण किस प्रयास से है? मैकेंजी जी से। तो ये डेफिनेशन भी आपको मालूम होनी चाहिए। आप उसमें नहीं कर पाते तो इन क्वेश्चंस के माध्यम से भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दर्शन शब्द किस भाषा की देन है? दर्शन शब्द किस भाषा की देन है? ग्रीक की है, लैटिन की है, फ्रेंच की है, जर्मन की है? तो लैटिन भाषा की अभी आपने बताया था कि जब आपने बात की शिक्षा की उत्पत्ति कहाँ से, तो हमने कहा था लैटिन भाषा से हुई थी। लेकिन दर्शन शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो होती बेटा ग्रीक भाषा से। कहाँ से हुई थी? ग्रीक भाषा से। नेक्स्ट रखा है आपको, दर्शन अंग्रेजी शब्द फिलॉसफी का हिंदी रूपांतरण है। इसका अर्थ क्या है? दर्शन अंग्रेजी शब्द फिलॉसफी का हिंदी रूपांतरण है। इसका अर्थ क्या है? मैंने सबसे पहले जो वीडियो बनाई थी आपके लिए, उसमें इन सब के बारे में डिटेल से आपको समझाया था, बताया था। अगर आपने वो नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिएगा। अगर आपने देखी होगी तो उसका आंसर आप बहुत जल्दी से निकाल चुके होते। तो उसका अर्थ होता है, वो होता है ज्ञान प्रेम। क्या होता है? ज्ञान और प्रेम। जो हाइपन का मतलब होता है ज्ञान और प्रेम। ठीक है, तो ये 11 क्वेश्चन है। अभी आगे क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं, बट यहाँ तक क्वेश्चन आपको आई थिंक समझ में भी आए होंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। पर रिवीजन भी हो जाएगा अगर आपने पहले से कर रखे हैं तो। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार वीडियो पे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपके लिए हम और सारे क्वेश्चन भी आपके लिए 1 बाय 1 चैप्टर के हिसाब से आपको लेके आएंगे,
जो आपको इतनी डिटेल से और इतनी सिंपल लैंग्वेज में आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, शिक्षा का प्रथम स्रोत होता है। तो शिक्षा का प्रथम स्रोत होता है, परिवार होता है, समाज होता है, राज्य होता है या विद्यालय होता है। जिसको भी इसका आंसर आता हो वो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, परिवार लगा के आते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो शिक्षा का प्रथम जो स्रोत है वह है हमारा राज्य। कौन सा है? राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। शिक्षा का दर्शन पक्ष किस पर आधारित है? शिक्षा का दर्शन पक्ष किस पर आधारित है? शिक्षक शिक्षार्थी और शिक्षक संरक्षण संबंध पर, शिक्षक विधि और शिक्षक सामग्री पर, पाठ्येतर क्रियाएं एवं गृह कार्य पर, या उद्देश्य या पाठ्यक्रम पर। तो आपको अच्छे से मालूम होगा, अगर आपने इसको कर रखा है, खासकर बीएड में अगर आपने किया है, तो इसका आंसर आपको आसानी से पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, उद्देश्य एंड पाठ्यक्रम। भारतीय संदर्भ में दर्शन का अर्थ है। भारतीय संदर्भ में दर्शन का अर्थ है क्या अर्थ है? परम तत्व का साक्षात्कार, दर्शन शास्त्र का अध्ययन, ज्ञान की शक्ति, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है? परम तत्व का साक्षात्कार। किसका है? परम तत्व का साक्षात्कार। भारतीय दर्शन का लक्ष्य है। भारतीय दर्शन का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान या आध्यात्मिक, अधिभौतिक या अधिदैविक, तीनों प्रकार के दुख का विनाश और अखंड आनंद की प्राप्ति। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है कि इसका लक्ष्य क्या है हमारा? आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक, तीनों प्रकार के दुख का विनाश और अखंड आनंद की प्राप्ति। नेक्स्ट दे रखा है आपको, ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है और विशेषताओं के आधार पर प्राप्त करने वाला ज्ञान अनुमान ज्ञान है। आधिकारिक तौर पर प्राप्त ज्ञान क्या है? बहुत ही टिपिकल और घुमा के दे रखा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, डायरेक्ट ज्ञान है, और विशेषताओं पर आधार पर प्राप्त करने वाला ज्ञान अनुमान ज्ञान है, एक अंदाज़ा है। आधिकारिक तौर पर ज्ञान प्राप्त क्या है? आप प्रत्यक्ष ज्ञान, शब्द ज्ञान, अनुमान ज्ञान या उपमान। तो जब भी कभी ऐसा प्रश्न आता है तो उसका सिंपल आंसर ध्यान रखिएगा, शब्द ज्ञान। क्या होता है? शब्द ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। षड दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन है। षड दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन है योग, सांख्य, वेदांत या जैन। अब ये सब चीज़ें अगर आपको डिटेल से आपने पढ़ी हैं, समझी हैं, तब तो उसका आंसर आप बता पाएंगे, और अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो भी टेंशन मत लीजिए। तो आप ध्यान रखिएगा, षड दर्शन। षड, देखिए षड यहाँ पे मैं आपको थोड़ा तरीका समझा दूँ। ये सांख्य दर्शन कहलाता है, पहली बात। अब कैसे ध्यान रखना है इसको आपको? षड मीन्स होता है 6 अंक, संख्या है कोई, ठीक है? तो संख्या 6, संख्या 6, संख्या, ऐसे ध्यान रखना, तब आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने थ्योरी को नहीं पढ़ रखा है तब ये तरीका बता रहा हूँ आपको मैं। सांख्य दर्शन के प्रेरणा के रूप में किन्हें माना जाता है? ये आंसर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने सांख्य दर्शन पढ़ रखा है तो आँखें मीच के आप लगा के आ जाओगे, महर्षि कपिल जी, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। योग दर्शन का मुख्य लक्ष्य है। योग दर्शन का मुख्य लक्ष्य है। कौन सा लक्ष्य है भाई? ईश्वर की प्राप्ति करना, अनुभव की प्राप्ति करना, परम लक्ष्य की प्राप्ति करना, परम सुख की प्राप्ति करना। तो इसका जो अर्थ है वो है परम लक्ष्य की प्राप्ति करना। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। लिखा है, योग दर्शन की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी? योग दर्शन की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी?
शंकराचार्य जी ने की थी, पतंजलि ने की थी, कणाद ने की थी या रामानुजन ने? तो आपको अच्छे से पता है योग दर्शन जो बात की स्टार्ट की थी पतंजलि ने। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? पतंजलि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं ये क्वेश्चन आप कर रहा हूँ ना, ये आपके लिए बेनिफिट यहाँ मिलेगा कि आप एकदम पेपर लेके बैठे हो ना तो आप कंफ्यूज होते हैं कि अरे क्वेश्चन का क्या है क्या नहीं है। हमने जो सबसे पहले स्टार्टिंग आपके चैप्टर है ना, भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं का योगदान, ये अध्याय फर्स्ट है, मतलब यूनिट 1 का अध्याय 1 है, फिर अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, सब में हर यूनिट में 4-4 अध्याय होते हैं, 4-4 अध्याय दे रखे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हम उनको बिल्कुल अध्याय के अकॉर्डिंग करा रहे हैं, इतना बेसिक में कराएंगे आपको, इतना बेसिक में कराएंगे कि आपका कहीं से कोई भी क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा। सो गेटिंग माई पॉइंट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 21। योग दर्शन शिक्षण में किस प्रकार सहायक भूमिका निभाता है? योग दर्शन शिक्षण में किस प्रकार सहायक भूमिका निभाता है? मन को नियमित रूप से संयत कर, चित्त को एकाग्र करने में सहायता देकर, अस्थिर मन को स्थिर करने में, या सभी? तो देखिए ये जो जितनी बातें कही गई ना, ये सभी ठीक हैं, इन सभी की भूमिका को निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, मन की एकाग्रता के अभाव में किसकी भावना अधिक प्रबल हो जाती है? किसकी भावना अधिक प्रबल हो जाती है? आलस्य की, आविधा की, मनस्थिति की, या मनोभाव की? तो भाई इसकी जो स्थिति होती है वो होती है आविधा की। किसकी? आविधा की। मन की एकाग्रता का अभाव, जब अभाव है ना तो आविधा है, अभाव है तो आविधा है, अभाव है तो आविधा है। ऐसे 2-3 बार उसको बोला करो, आपके माइंड में चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस की आपको सीरीज प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आपको ज़्यादा वीडियो भी लेंथ नहीं पड़ेगी और आसानी से आप लोग कर लोगे। लिखा है, योग दर्शन में किस शिक्षण पर अधिक बल दिया गया है? योग दर्शन में किस शिक्षण पर अधिक बल दिया गया है? शारीरिक शिक्षा, तकनीक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, या वैदिक शिक्षा? किस पर दिया गया है? योग दर्शन में किस शिक्षा पर अधिक बल दिया गया है? तो आपको जो दिया गया है वो दिया गया व्यवहारिक शिक्षा पर। किस पर? व्यवहारिक शिक्षा पर। अब ये मत देखना कि योग है तो शारीरिक की बात करें, ऐसा नहीं है। ये दर्शन की बात कर रहा हूँ, फिलॉसफी पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए इन चीज़ों को अलग पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ना है आपको। वेदांत के संबंध में, वेदांत के बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। वेदांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? वेदांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? वेदांत का उद्देश्य मानव को आत्म तत्व के प्रकाश द्वारा ब्रह्म दर्शन कराना। मुक्ति उपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 है, बिल्कुल सही है। अकबर के शासन में अल्लाह की रचना हुई और इसका संबंध अल्लाह से था, या ये सभी? तो देखो भाई, ये जितने भी पॉइंट्स हैं आपके यहाँ पे, इसमें एक ही पॉइंट जो है बिल्कुल सही है, वो है ये वाला। मुक्ति उपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 है। अब मैंने जो वीडियो बताई आपको बनाई है पहले, अगर उसमें देखोगे ना तो आपको सभी ये एक एक क्वेश्चन आपको इसमें ऐसे मिल जाएगा। अगर आपने वो थ्योरी को बहुत सिंपल तरीके से समझाओ, सिर्फ उसको सुन लेना एक बार, आपको ये सारे क्वेश्चन उसमें आसानी से मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपको, शंकराचार्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विचार सत्य है? आत्मा अभिचारी है, आत्मा स्वयं सिद्ध है, ज्ञानात्मक तर्क की अवस्था है, या ये सभी? तो देखिए, आत्मा अभिचारी भी है, आत्मा स्वयं सिद्ध भी है, ज्ञानात्मक तर्क की अवस्था भी है, तो इसलिए ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। शंकराचार्य के भाष्य के अनुसार मोक्ष की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है? तो शंकराचार्य के भाष्य के अनुसार मोक्ष की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है? तो इनकी जो परिभाषा है वह है ब्रह्मा भाव सच। कौन सी है? ब्रह्मा भाव सच। तो बिल्कुल चीज़ों को अगर थ्योरी भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो कम से कम क्वेश्चंस को माइंड में सेट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन करा दूंगा आपको मैं प्रैक्टिस के तौर पे कि आपका कोई भी क्वेश्चन इन सबसे बाहर
नहीं आएगा। शंकराचार्य के अनुसार सृष्टि, प्रलय और जीवन आदि का महत्व क्या है? शंकराचार्य के अनुसार सृष्टि, प्रलय और जीवन आदि का महत्व क्या है? तो इनके अनुसार जो प्रलय का जो महत्व है वह है पारमार्थिक। क्या है? पारमार्थिक। अक्सर बच्चे ए और बी ऑप्शन देख कर टिक लगा देते हैं, लेकिन चीज़ों को समझिए कि पूछ क्या रहे हैं आपसे। आदित्य दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ है। आदित्य दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ है जानना, विदर्जन, आविदा निवारण या अनुमान। तो इसका जो अर्थ है वह है हमारा आविदा निवारण। ये क्वेश्चन हमने अभी पहले भी किया था और अब फिर से रिपीट हो रहा है। 29 पे आइए, बट 30 तक कराएंगे आपको, 30 के बाद स्टॉप कर देंगे इसको, फिर नेक्स्ट वीडियो में देंगे आपको। भारतीय दर्शन में आदित्यवाद के प्रवर्तक हैं। भारतीय दर्शन में आदित्यवाद के प्रवर्तक हैं। ये क्वेश्चन रखे मिल जाएंगे आपको एज इट इज। कौन है इनके? शंकराचार्य। कौन है? शंकराचार्य। शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्मा की प्रकृति क्या है? शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्मा की प्रकृति क्या है? तो इनकी जो प्रकृति है वह है निर्गुण। कौन सी है? निर्गुण। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको हम 31 क्वेश्चन आगे प्रोवाइड करेंगे। प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। आपको प्लेलिस्ट में सभी आपके प्रश्न के उत्तर भी मिल जाएंगे। थैंक यू।